तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई जहाँ से हमने पिछला एपिसोड देखा था। पिछले एपिसोड में कमांडर बोल रहा था मैंने ये जो पत्थर है जिसके ऊपर यहाँ पर रूइंस बने हैं वो कहीं ना कहीं तो मुझे देखला देखला लगता है। यहाँ पर एक मिनट मुझे याद आया मैंने ये कहाँ देखा था। तो हाँ, ये 20 साल पहले जब मैं ग्रुप को यहाँ पर लीड करा था, लीड करते हुए मुझे इसी टाइप की यहाँ पर कोई चीज़ थी जिससे मेरा इंकाउंटर हुआ था। तब मैंने ये जो देखे थे वो भी इसी टाइप के जो रूइंस बने हुए थे उसके ऊपर। तो अपनी जो सेकंड सीनियर होती वो भी कहती कहीं ऐसा तो नहीं ये जो रूइंस है, ये जो पत्थर आया हुआ है अचानक से अपेयर हुआ हुआ, इसका कोई कनेक्शन और मिडिल वर्ल्ड के साथ। वो भी कहता है ये तो दिन ब दिन यहाँ पर मामला बिगड़ता जा रहा है। तो अपना यहाँ पर जो कमांडर कहता है वैसे भी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जियान बाओ की टीम को ढूंढते हैं, उसके बाद इस बारे में कोई ना कोई डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। तो बात है अपनी टीम की तरफ जहाँ पर वो जो वुल्फ होता है यूनार को नीचे लगाया हुआ होता है। यूनार भी कैसे तैसे करके उससे बचती है। तो अपनी यहाँ पर जो सेक लीडर होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो भी कहती है मैं तुम्हें बचाती हूँ। तो जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है अपनी सोर्ड से, तो वो सोर्ड को पकड़ लेते हैं वुल्फ और तोड़ डालते हैं, जिसे देखने का वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो भी कहती है मेरी इतनी पावरफुल सोर्ड को इन्होंने बड़े आराम से तोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता है लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। अपना मेंगर बोलता है ऐसे कैसे। तो वो एक बीच के सामने आता है, अपने यहाँ पर जो डेगर होता है उससे अटैक करता है। जब अटैक करता है उनकी जो यहाँ पर बॉडी होती है वो फॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर दूसरी तरफ आ जाती है। अपना मेंगर ये देखने के बाद काफी ज्यादा चौका पड़ा होता है कि ये क्या हो गया। तो वो साइड पे आने के बाद जियांग के ऊपर अटैक करते हैं। जियांग जो होता है बड़े आराम से उसको जो डॉज करता है, लेकिन एक वो अटैक करता है जिससे जियांग दूर जाके गिरता है। वो जो रैबिट होता है उसके भी गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो भी कहता है अरे मायरे ये कहाँ से आ गया अचानक से। तो वो रैबिट होता है जैसे ही वहां से भागने लगता है, अपनी सेक मास्टर होती है वो आगे आ जाती है उन लोग के। वो भी कहती है मैं अटैक करती हूँ अपने फायर का। तो फायर का अटैक करती है, वो जो है बड़े आराम से बच जाते हैं। तो बचने के बाद जो फायर का अटैक होता है उससे रैबिट होता है उसके तो पापड़ निकल जाता है। तो वुल्फ होते हैं वो सेक मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं। सेक मास्टर कहती है जियांग हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम लोग यहीं पे मारे जाएंगे। तो वो वहां से जब निकलने लगते हैं तो वो भी कहते हैं ऐसे कैसे निकल पाओगे। तो वो बीच में यहाँ पर जो उनको स्मेल आने लग जाती है। वो भी कहता है एक मिनट अभी यहाँ पर कोई चिकन विकन बना रहा है, ये स्मेल कहाँ से आ रही है। वो भी कहता है हाँ बड़ी यहाँ पर डिलीशियस लग रही है। तो जहाँ से वो स्मेल आ रहा होता है उसकी तरफ वहाँ पर बढ़ रहे हैं। वो होता है वही रैबिट जो कि अपनी सेक मास्टर की फायर से जो पूरा पक चुका होता है, तो उसको खाने के लिए टूट पड़ते हैं। वो भी कहते हैं हट बे साले मैं खाऊंगा इसको। वो भी कहता है ना 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 बिल्कुल भी नहीं मैं खाऊंगा। तो अपने यहाँ पर जो टीम होती है इनको अच्छा मौका मिलता है। यहाँ पर सेक मास्टर कह रही यही मौका हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जब वुल्फ लोग यहाँ पर खाने में बिजी रहते हैं, अपने यहाँ पर जियांग होते हैं वो भागने लगते हैं, लेकिन उसकी नजर पड़ जाती है। वो भी कहता ओ भाई क्या कर रहा है, वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं पीछा कर उसका। अब वो भी कहता हाँ हाँ जा रहा हूँ। तो एक वुल्फ होता है ब्लैक वाला, वो उनका पीछा कर रहा होता है। अपना जियांग बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा, उनके हाथ नहीं लगने चाहिए हम लोग वरना अंजाम बुरा होगा। तो वो भाग रहा होता है, पीछे से एक हाथ आता है, वो हाथ अपने जियांग को पकड़ता है और अंदर की तरफ ले लेता है। जियांग बोलता है यार ये क्या हुआ। तो वो एक शैडो में यहाँ पर जो बंदा होता है जिसने यहाँ पर जो कपड़े वपड़े पहने हुए होते हैं यहाँ पर असैसिन के, वो भी कहता है जल्दी से मुझे फॉलो करो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे आओ। वो भी कहता है एक मिनट तू है कौन। तो वो जो मिस्टीरियस बंदा होता है वो अपने पैलेस की तरफ लेकर आ जाता है अपनी टीम को। जियांग कह रहा होता है भाई तू है कौन हो, तूने मुझे यहाँ पर क्यों बचाया हमारी टीम को। वो भी कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर कौन हूँ तुझे पता लग ही जाएगा। जैसे ही वो अपने यहाँ पर कपड़े उतारता है तो वो होती है यहाँ पर सिटी लॉर्ड। उनको देखने के बाद जियांग भी बोलता है हाँ आप। तो वो भी कहती है यहाँ पर जो जाओ जीवो है तुम लोग को इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं, जब तक तुम लोग वहाँ पर मर नहीं जाते तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम लोग इस पहले पैलेस में रह सकते हो, यहाँ पर तुम सेफ रहोगे। अपना जियांग कह रहा था मुझे ये बताइए आपने जो है क्यों बचाया हम लोगों को। वो भी कहती है इसमें क्या आया बड़ी बात है, तुम लोग भी यहाँ पर इंसानी रेस से हो मैं भी यहाँ पर इंसानी रेस से हूँ, तो यहाँ पर कोई रीजन था जो कि तुम्हें बचाने के लिए, मैं तुम्हें तभी बचाया। तो सेक्रेटरी को यहाँ पर गड़बड़ लगती है, वो जो है शॉर्ट टान लेती है उसकी गर्दन पे पास रखती है। वो भी कहती है जल्दी से मुझे बताओ क्योंकि जाओ जीवू वो एक डीमन है, तुम्हारे साथ यहाँ पर रिलेशनशिप है, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मुझे बताओ यहाँ पर तुम क्या करना चाहते हो हमारे साथ। तो वो भी कहती नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, भले यहाँ पर मैं उसका साथ देती हूँ, उसके साथ यहाँ पर जो है रहती हूँ, मैं उसका यहाँ पर हर प्लान्स में साथ देती हूँ, लेकिन हाँ असल में मैं उससे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ, मैं उसको खत्म करना चाहती हूँ। तो वो भी बताती है यहाँ पर कुछ महीने पहले ये मेरे पास आया था, इसने मुझे यहाँ पर फोर्स किया ये सब करने के लिए। तो उसने कैनन सिटी में जो यहाँ पर फॉर्मेशन बिछाई थी ये उसी का प्लान था जो कि ह्यूमंस को कन्वर्ट करके यहाँ पर डीमंस में कन्वर्ट करे। तो यही सब उसने किया था और मुझे कंट्रोल करने के लिए उसने यहाँ पर जो ब्रोन ब्रेकिंग जो पाउडर था वो खिलाया था इसने, तभी मैं उसकी यहाँ पर बात को मानती रही। और हर रात यहाँ पर मुझे जो दर्द होता है, मेरी जो यहाँ पर हड्डियां थी वो टूटती और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। मैं क्या करती, वो जो एंटीडोट था वो उसी के पास था, जब मैं एंटीडोट लेती तो मुझे यहाँ पर सुकून मिलता। उसके बाद अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो मुझे फिर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। मैं क्या कर सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती उसके आगे यहाँ पर। तो मेरे को यहाँ पर जो न्यूज़ मिली है वो यहाँ पर कैनन सिटी से 3 दिन बाद निकल रहा है किसी बिजनेस को पूरा करने के लिए, तो तुम्हारे पास एक चांस होगा। तो जियांग भी कहता है सिटी लॉर्ड आपने यहाँ पर बहुत ही गलत बोल दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता तो मैं यहीं पे रहूंगा जब तक वो जीबू मेरे हाथों से मरता नहीं है, तो मैं यहीं पे रहूंगा, पूरे के पूरा डीमन क्लैन को खत्म करके जाऊंगा। तो वो भी मन में सोच रही थी ये बंदा तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये बंदे को पता नहीं है वो जीबू कितना ज्यादा पावरफुल है। सिटी लॉर्ड की फेवरेट
इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है जियांग के लिए। तो उसको अचानक से यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट होता है, उसकी यहाँ पर जो बोन होती है वो टूट जाती है, तो उधर ही बैठ जाती है। अब वो देखने के बाद जो यूनान होती है वो भी कहती है सिटी लॉर्ड आपके साथ यहाँ पर हो कह रहा। वो भी कहती है जो पाउडर है उसका असर स्टार्ट हो चुका है, मेरी जो हड्डियां वो टूट रही है, मुझे कैसे भी करके जल्दी से वो जो है मेडिकल पूल है उसमें जाना होगा ताकि मुझे जो है यहाँ से जो आराम मिले। तो वो जल्दी से जाती है नेक्स्ट डोर में। नेक्स्ट रूम में जाने के बाद जो है कपड़े उतारने के बाद डायरेक्ट जो है उसमें कूद जाती है पूल के अंदर। यांग उसका ऐसा असर देखने का काफी जरा चौंका पड़ा होता है। वो भी कहता है अरे बाप रे, ये जो यहाँ पर पाउडर है काफी जरा खतरनाक पॉइजन है। तो अब आते हैं वो जीबू की तरफ। जीबू के पास उसके जो डॉग होते हैं वो भी आ जाते हैं। वो भी कहते हैं लॉर्ड यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, वो लोग तो यहाँ पर भाग चुके हैं। वो भी कहते हैं नल्ले किधर के, मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चांस दिया, चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चांस देता हूँ, इस बार तुम लोग उसको ढूंढ के नहीं लेकर आए तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो उनके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे जो है उसका एक सबॉर्डिनेट आता है। वो भी कहता है लॉर्ड हमारा यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन हमने 50 से भी ज्यादा जो है न्यू डीमंस उनको सेव कर लिया है। अब आते सिटी लॉर्ड की तरफ। सिटी लॉर्ड होती है वो मेडिकल पूल होती है उसमें बैठी पड़ी होती है। वो भी कहती है इसका जो यहाँ पर असर है मैंने कम कर दिया। अपना जियांग कहता है 1 मिनट तुम कहाँ जा रही हो। वो भी कहती है मुझे जाना पड़ेगा वो जीवू के पास, वो जो उसके पास जाने के बाद मैं न्यू हब को लूंगी ताकि जो तकलीफ है मुझे कम हो और ज्यादा। तो जियांग कहता है 1 मिनट तुम मुझे ये तो बताओ आखिर तुम वहाँ पर जाओगी कहाँ और वो कहाँ मिलेगा। वो भी कहती है आई डोंट नो, अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगा। वेल उसको यहाँ पर सिटी लॉर्ड के जो मेंशन है मेरे मेंशन में ही होना चाहिए। तो अब आते हैं यहाँ पर जीवू की तरफ। वो किसी एरिया के अंदर होता है। वो भी कहता है क्या हुआ, यहाँ पर जो न्यू डीमंस है उनको कन्वर्ट कर दिया। वो भी कहता है हाँ यहाँ पर जो सारे के सारे डीमंस उनको कन्वर्ट कर दिया वो यहीं पे। तो वो जो मेंशन होता है उसी के बाहर होता है जहाँ पर अपना मेंकट और सिटी लॉर्ड होते हैं। वो भी छुप छुप के देख रहा होता है अपना मेंकट उसको बाहर से, क्योंकि उसको आवाज आती है तो वो बाहर की तरफ देखता है। वो भी कह रहा होता है 1 मिनट ये जीवू का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो भी बोलता है चलो ठीक है अच्छी बात है तुमने यहाँ पर जो न्यू डीमंस को लेकर आ चुके हो, चलो यहाँ से मैं जा रहा हूँ और बहुत अच्छा तुम्हारा हार्डवर्क के लिए। अपना मेंकट अपनी शैडो टेक्निक को यहाँ पर बनाता है उनकी तरफ भेज देता है। तो वो जो हुमस होते हैं न्यू डीमंस बने होते हैं उन लोग को यहाँ पर किसी पूल की तरफ लेता है जहाँ पे हमने पहले भी देखा था, वहाँ पर कल्टिवेशन करता है इस पूल में आने का। वो भी कहता है चलो आ जाओ तुम लोग इस पूल के अंदर आ जाओ, वहाँ खड़े खड़े देख के आ रहे हो मुझे। तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है 1 मिनट यार मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। वो जो डीमन सी होता है जो कि ह्यूमन होता है पहले लेकिन उसको कन्वर्ट करके डीमन में बना लेते हैं। वो बोल ही रहा होता है आगे कुछ लेकिन वो अटैक करके उसको उधर ही खत्म करता है। वो भी कहता है यहाँ पर बकवास बातें मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जैसा मैंने ऑर्डर दिया तुम लोग वैसा मानो और यहाँ पर जो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा मैं उसको ऐसे ही खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर जीवू होता है उसको कुछ सेंस हो रहा होता है। वो भी कहता है 1 मिनट मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो उसी की तरह देखता है उसके ऊपर कोई नजर रख रहा होता है तो उसको पता लग जाता है। वहीं पे जो अटैक करता है, अटैक करता हुआ कहता है आखिर वहाँ पर कौन छुपा है, बाहर आया तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो भी कहता है हाँ अरे यार मेरे को सेंस तो हुआ था यहाँ पर कोई बंदा है जो मुझ पर नजर रख रहा है, लेकिन है भी अब तो मुझे यहाँ पर अटैक किया तो कोई भी नहीं दिखा। तो होता है वहाँ पर अपना जियांग का जो शेडो होता है जो कि उसने भेजा होता है वही होता है। तो जो जियांग का शेडो होता है वो टाइम रहते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो भी कहता है अरे यार मुझे लगा था यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, खैर छोड़ो उसको, मेरी जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके ऊपर ही ध्यान दूंगा। तो वो जो है 4 एलिमेंट के जो क्रिस्टल के लो या बॉल्स के लो उनको निकाल लेता। वो भी कहता चलो ठीक है मैं यहाँ पर अपना प्रोग्रेस है उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो उसके जो सबॉर्डिनेट होते हैं जो कि न्यू बने होते हैं वो भी कहते हैं अरे यार मास्टर आपको हो क्या गया, आप ठीक तो है ना। वो भी कहते हैं हाँ मैं ठीक तो हूँ, चलो यहाँ पर प्रोग्रेस को उसके स्टार्ट करते हैं। तो वो धीरे धीरे करके उनकी बॉडी से शायद ब्लड निकाल रहा है या तो फिर उनको पूरी तरह से यहाँ पर जो है चूस रहा है। तो उनके अंदर से यहाँ पर सारी पावर होती है वो जॉब करना स्टार्ट कर देता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। वो भी कहता है हाँ ऐसे ही मुझे अपनी सारी पावर दे दो। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड भी चैप्टर भी खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।